दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टीम क्लासेस चैनल को और घंटे के निशान को दबाइए। हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कर्मनासा की जो हार है उस कहानी का सारांश देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश बता दिया है और आज की इस नई वीडियो में हम लोग कर्मनासा की हार जो कहानी है उसका सारांश देखेंगे। ठीक है, क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण कहानी है कर्मनासा की हार। ठीक है, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले कुछ पात्र हैं, इस कहानी में कुछ पात्र हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन है। ठीक है, उनसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ ताकि आपको कहानी जब आप पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कर्मनासा लिखा है जो कि एक नदी का नाम है, और नई डी है। ठीक है, जो कि उस गांव का नाम है जहाँ पर ये नदी है। ठीक है, भौरे पाड़े जो कि नईडीह नामक गांव में रहते हैं और ये अपाहिज हैं। इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम है कुलदीप। ठीक है, ये इनका छोटा भाई है भौरे पाड़े का। और फुलमत जो है वो एक मल्लाह परिवार की विधवा पुत्री है। ठीक है, फुलमत। तो कहानी के ये पात्र हैं। ठीक है, भौरे पाड़े, कुलदीप और फुलमत। अब चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मनासा की हार का जो सारांश है उसे मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगी ताकि आप जब पेपर में लिखने जाएं एग्जाम में तो आसान तरीके से लिख दे। ठीक है, और आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, देखिए, कर्मनासा की हार जो कि इस कहानी का नाम है। कर्मनासा एक नदी का नाम है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसके किनारे नईडीह नामक एक गांव है। ठीक है, कर्मनासा एक नदी का नाम है जिसके किनारे नईडीह नामक एक गांव बसा है। ठीक है, उस गांव में भौरे पाड़े नामक एक व्यक्ति हैं जो पैर से अपाहिज हैं। भौरे पाड़े के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 वर्षीय छोटे भाई जिनका नाम है कुलदीप का पालन पोषण पुत्र की तरह किया। ठीक है, क्योंकि उनके माता पिता मर चुके हैं तो जो कुलदीप हैं वो उनके भाई, छोटे भाई हैं भौरे पाड़े के, तो उन्होंने उसका पालन पोषण अच्छे से किया। ठीक है, जैसे माता पिता करते हैं वैसे। जो अब 16 वर्ष का नवयुवक हो चुका है। अब कुलदीप बड़े हो चुके हैं, 16 वर्ष के हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। भौरे पाड़े की पुश्तैनी मकान के समीप ही एक मल्लाह परिवार रहता है। ठीक है, जो भौरे पाड़े की पुश्तैनी मकान है, जो उनका अपना मकान है, उसके समीप ही एक मल्लाह परिवार रहता है। ठीक है, कौन सा परिवार? मल्लाह परिवार रहता है जो कि मछली पकड़ते हैं। फुलमत इसी परिवार की विधवा पुत्री है। जो फुलमत है वो इसी परिवार की विधवा पुत्री है, मल्लाह परिवार की। ठीक है, विधवा पुत्री है, विधवा हो चुकी है। आगे है कि एक दिन फुलमत भौरे पाड़े की यहाँ बाल्टी मांगने आई। ठीक है, बाल्टी देते समय कुलदीप फुलमत से टकरा गया। जब फुलमत जो है वो भौरे पाड़े के घर क्या मांगने आई? बाल्टी मांगने आई। तो बाल्टी देते समय कुलदीप जो है भौरे पाड़े का जो छोटा भाई है फुलमत से टकरा गया। फुलमत पहले सकपकाती है फिर मुस्कुरा देती है। कुलदीप भी उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है, मतलब मुग्ध होकर देखता है। भौरे पाड़े यह सब देख लेते हैं और कुलदीप के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने लगते हैं, मतलब ध्यान देने लगते हैं उसके क्रियाकलापों पर कि वो क्या क्या कर रहा है। ठीक है, आगे है कि कुलदीप एवं फुलमत एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वे दोनों एक दिन चांदनी रात में कर्मनासा के तट पर, जो कि एक नदी का नाम है कर्मनासा, पर छुपकर मिलने गए। भौरे पाड़े संयोगवश उन दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, यह देखकर वे क्रोधित होते हैं और उन दोनों को डांटते हैं। कुलदीप के तो गाल पर थप्पड़ भी मार देते हैं। कुलदीप जो उनका छोटा भाई है उसके गाल पर थप्पड़ मार देते हैं। लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग जाता है क्योंकि उसे थप्पड़ मारते हैं। कुछ महीनों के बाद कर्मनासा नदी में बाढ़ आ गई। गांव वालों में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनासा में जब बाढ़ आती है तो मानव बलि अवश्य लेती। गांव वालों में एक अंधविश्वास प्रचलित है कि जब बाढ़ आती है कर्मनासा नदी में तो जो बाढ़ है वो एक मानव बलि अवश्य लेती है। ठीक है, मानव की बलि अवश्य। फुलमत विधवा है किंतु वह कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस सूचना को प्राप्त करते ही सारे ग्रामीण कर्मनासा की बाढ़ का कारण फुलमत को समझने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसे उसके बच्चे सहित कर्मनासा में फेंक दिया जाए। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी रहती है। उसी समय भौरे पाड़े आते हैं। ठीक है, आए। वे इस क्रूरता को रोकना चाहते थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि उसके बच्चे सहित उसको फेंक दिया जाए उसमें। ठीक है, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के नष्ट होने के भय से सत्य प्रकट करने से, यहाँ पर सत्य लिखा है। ठीक है, सत्य प्रकट करने से कतराते हैं। अंत में भौरे पाड़े बच्चे को गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं
कि फुलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है और उसका बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। तो जब वो ऐसा कहते हैं तो जो गांव के लोग हैं उनका विरोध करने लगते हैं। तो देखिए आगे क्या कहते हैं। गांव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही पड़े, पर भौरे मतलब पांडे, भौरे पांडे जो हैं वो कठोर स्वर में कहते हैं कि यदि वो यहाँ एकत्रित सभी के पापों को गिनाने लगे तो यहाँ खड़े सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया, नदी की बाढ़ भी उतर गई। तो दोस्तों ये था कर्मनाशा की हार कहानी का सारांश, जो कि मैंने आपको बहुत ही छोटे में बताया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपने इससे पिछली जो मैंने कहानी बताया है उसकी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर जरूर देखिए और इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।